आद्रा नक्षत्र की थाली बनके रेडी है। आप लोग कहाँ हैं? फटाफट से आ जाइए चैनल पे और इस थाली को सीखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों। परंपरा को जब हम निभाते हैं दिल से, तब जाके वो बनती है हमारे खुशियों का खजाना। क्योंकि जब हम परंपराओं से जुड़ते हैं फ्रेंड्स, तो फिर जाके हमारे कल्चर में बहुत ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिलता है कि जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे में ही एक परंपरा हमारे बिहार में है आद्रा नक्षत्र का। तो ये 15 दिन का होता है, 22 तारीख से शुरू हुआ है, 6 तारीख तक है। इस बीच में हमारे यहाँ खीर, पूरी, आम, ये सब चीज़ें बना के खाई जाती है। और इस थाली को पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद हम इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। तो इससे हमें याद आता है कि हाँ, ये जो सीजन है, ये जो बारिश का मौसम है, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए। हमारे किसान को चाहिए होता है कि इस टाइम में बारिश हो तो उनकी फसल अच्छी होती है। लेकिन जब हम शहर में रहते हैं तो हमें लगता है बारिश हो रही है और हमें परेशानी हो रही है, और हमारा जो है रोड है वो ब्लॉक हो जाता है और पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें जानना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं जो रेसिपी दूँगी फ्रेंड्स, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे मेरी मम्मी बनाती थी, वही रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो 2 लीटर दूध लिया है, उसको उबाल लेंगे। पहले उसको उबाल लेंगे। और चावल जो लिया है वो कोई भी बासमती राइस या कोई खीर की स्पेशल राइस नहीं लेती थी माँ, तो मैंने भी सिंपल जो घर में बनती है, बस कच्चा चावल होना चाहिए। और ये टूटे हुए चावल है, मतलब 2 टुकड़े में जो चावल मिलते हैं ना, वो वाले चावल है। इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और 5 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। पानी के साथ इसको रख देंगे और उसके बाद इसको हम खीर में बनाएंगे, दूध डालेंगे। तो पहले टाइम में जब मम्मी खीर बनाती थी तो कोई भी स्पेशल चावल नहीं आता था, इन्हीं चावलों से खीर बनता था। तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चावल को भिगो लिया है और चावल जो है 2 टुकड़ों में है। तो दूध 2 लीटर लिया था, उबल गया। अब चलिए यहीं पे एक ट्विस्ट है कि मेरी माँ क्या करती थी। तो 2 लीटर दूध चाहिए हमें आधा गिलास चावल के लिए, तो मैं इसमें से निकालूंगी आधा लीटर दूध। इस तरह से माँ भी निकाल लिया करती थी या 1.5 लीटर ही लिया करती थी। तो मुझे बहुत हंसी आ रही है कि ऐसे माँ जैसा ही कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी होती है फ्रेंड्स। इस तरह से माँ करती थी। तो मैंने जब आज खीर को बनाया तो मुझे लगा नहीं, सच में इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। तो मैंने आधा लीटर इतना दूध निकाल लिया है और जितना दूध निकाला है उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। टोटल क्वांटिटी हमें 2 लीटर ही चाहिए। तो बस अब पानी डाल दिया। अब सोचेंगे आप पानी वाली खीर। फ्रेंड्स, आपको पता है जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए, कितना खराबी कर रहा है हमें और कितना बीमार कर रहा है, क्या हम मोटे होते जा रहे हैं। आज मेरी मम्मी 80 साल की है और इस तरह की खीर खा के उन्होंने कभी भी वेट गेन नहीं किया, ना ही कोई जिम गई। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार ज़रूर खीर बनाइएगा मेरे कहने से। और बस 2 कटोरी चीनी डालेंगे। ये चटनी वाली जो कटोरी होती है ना, वो वाली कटोरी लिया है मैंने, छोटी कटोरी लिया है। और इससे ही मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है। तो मीठा भी बहुत कम होगा, बैलेंस में होगा। और अब दूध को हम पकाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया, पानी मिलाया, उबाल आया, फिर चावल डाला, चीनी डाला। अब इसको हम पकाते रहेंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरी माँ कैसे ड्राई फ्रूट डालती थी। तो मेरी माँ इसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए, चलिए देखते हैं, आगे आगे बताते हैं आपको कि कितना हेल्दी खीर बनता था। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीजर में, ताकि मेरे जो ड्राई फ्रूट्स है बारिश की वजह से ख़राब ना हो। अब मैंने सारे अपनी बर्नी जो है वो जार ले आए हैं ड्राई फ्रूट्स वाले। इस तरह से अगर स्टोर करते हैं आप फ्रीजर में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है आपके ड्राई फ्रूट्स। अब बस इतना सा ही निकालना है, हाथ को, मुट्ठी को बड़ा नहीं करना है। बहुत छोटे हाथ से, मुझे हंसी आ रही है, बस थोड़ा सा लेना है, थोड़े थोड़े, मतलब 4-5 काजू, 4-5 बादाम, 4-5 किशमिश, बस यही, इतना ही डाला करती थी माँ। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालती थी। मुझे याद है और मैं देखती थी माँ को हमेशा। और मेरी माँ जब ये वीडियो देखेगी अभी तो बोलेगी, बच्ची तो तूने तो मेरी ही नकल मार दी। अब उसको हम मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है, उसको बारीक नहीं काटा है, मोटे मोटे काटा है और खीर में डाल दिया है। खीर में तब डालना है चीनी को और ड्राई फ्रूट्स को जब आपका चावल अच्छे से कुक हो जाए, और उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालना है, पहले नहीं डालना है। अब गैस को स्लो कर देंगे और उसके पकने देंगे। अब ये धीरे धीरे धीमे धीमे पकेगा। जो पानी हमने डाले थे वो जल जाएगा, पानी को हमें कुक कर लेना है। तो धीरे धीरे गैस पे, और जो खीर है ना वो साथ साथ पकते पकते बिल्कुल रबड़ी जैसा खीर बन के रेडी हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रबड़ीदार खीर कितना टेस्टी, और बिना किसी फूड क्रीम या मतलब कस्टर्ड या ये वो बिना ऐड किए हुए लोग आज मिल्क मेड भी डाल रहे हैं। आपको पता है एक खीर में अगर मिल्क मेड डाल के आप बनाते हो तो उसकी कैलोरी कितनी बढ़ जाती है, वो फिर आपके लिए कितना मतलब नुकसानदायक होता है। अब ये रबड़ीदार खीर आप समझ सकते हैं, इतनी रबड़ीदार खीर की कितना हेल्दी होगा। और ये खीर मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, और पहले वो खीर नहीं खाती थी और आज इसने बहुत प्यार से खाया। तो खीर की रेसिपी हो गई। अब चलिए बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। तो मैंने 5 आलू ले लिए हैं और प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं 2 कप पानी के साथ। अब इसमें 3-4 उबाल आने देंगे। मैं दोनों साथ साथ ही कर रही थी।
तो चीज़ें आपको बैकग्राउंड में दिख जाएंगे। अब आलू उबल गया है, ठंडा होने से पहले ही इसको हम तोड़ लेंगे। तो इस तरह से हाथों से कूट कूट के तोड़ के दबा के, इस तरह से बहुत गर्म है तो जैसे भी हो ऐसे करके आपको बड़े बड़े टुकड़ों में आलू को तोड़ लेना है। इधर प्याज ले लिया है, 3 प्याज लिया है और उसको हमने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। अब एक प्रेशर कुकर ली हूँ, उसको गर्म कर लेंगे पहले, उसके बाद सरसों का तेल डालेंगे। आलू की सब्ज़ी में तेल नॉर्मल से थोड़ा सा कम जाता है, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 चम्मच तेल डालना है। हमें हेल्दी खाना बनाना है। 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2-3 लाल मिर्च डालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरह यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो खीर बना के मैंने साइड रख लिया है क्योंकि मुझे पूजा करना है और भोग लगाना है भगवान को। उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया है। तो जब मसाले भुन गए उसमें प्याज डाल दिया और उसको हम भुनेंगे गैस को स्लो करके। इधर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो काली मिर्च, जीरा थोड़ा थोड़ा लेना है, आधा चम्मच, और 5-6 कलियाँ लहसुन और 1 चम्मच धनिया। धनिया खत्म हो गया, 1 चम्मच धनिया डाला, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया मैंने। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसका पेस्ट बना लेंगे। इन पेस्ट को पहले मसाले में डाल देंगे। प्याज हल्का सा गुनगुना ब्राउन सा हो जाएगा, उसके बाद उसमें डाल देंगे। मसाला रोस्ट हो रहा है, गैस को स्लो कर लेंगे। फिर टमाटर को पीसा मैंने और टमाटर को भी डाल देंगे। तो इस तरह से फास्ट काम हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाता है चीज़ें और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब बन गया। इस तरह से अगर आप करेंगे ना। उसके बाद नमक डाल देंगे, टमाटर डाल दिए हैं, नमक डाल देंगे। नमक डाल के मसाला को पकाएंगे। अब आपने इसमें देखा कोई भी गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी नहीं गई है, पर ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि इसको पकाया जाएगा। अब मैंने गैस को स्लो कर दिया और एक एक चीज़ें डालती गई और मसाले हमारे पक रहे थे। और अभी इसको मैं कम से कम 10 से 12 मिनट और पकाने वाली हूँ। और आप मसाले का कलर देख सकते हैं और बाहर छींटे उड़ने लगे हैं। अब ये आपको इस तरह से जब उड़ने लगेगा और ड्राई हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें आलू डालना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया, मतलब खाने लायक हो गया, इतने अच्छे से मसाला कुक हो गया है। उसके बाद आलू को डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे, बिल्कुल साइड साइड से ऐसे हाथ डालेंगे। उसको तोड़ना नहीं है आलू को, नहीं तो आलू आपके मैश हो जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से आपको भुनना है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था तो मैंने नमक डाल दिए और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। अब हम ग्रेवी लगाएंगे तो आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी पानी एक्स्ट्रा लाएगा, नहीं तो बाद में जब ये ड्राई होगा ना तो फिर आपकी जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, आधा कप ज़्यादा डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर को मैंने सेट कर दिया है। अब इसको मैं 2 सीटी लगाऊंगी, 2 से ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 सीटी लगाने के बाद गैस को बंद कर देना है और बिल्कुल ठंडा होने का वेट करना है। उसके बाद आपको मतलब आलू को सब्जी आपकी बनके रेडी हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं डालना है, बस धनिया डालना है। इधर ये गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ बनाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पूड़ी। सत्तू का पूड़ी इसलिए बना रही हूँ कि आज के दिन चने की दाल की पूड़ी बनाई जाती है या चने का इस्तेमाल किया जाता है। तो सत्तू भी चना ही है तो मैं चने का बना रही हूँ। तो सत्तू लिया है मैंने और उसमें डाल देंगे अजवाइन। अब अजवाइन को आप क्रश करके डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये तेल में जाएगा और वो जब पकेगा तो सारा जो उसका जूस है ना वो निकल के पूड़ियों में ही जाने वाला है। तो हाथ से क्रश करने से कुछ भी नहीं फ्लेवर का में चेंज आता है, मुझे पता है। और मेरी माँ लोग कभी भी उसको क्रश नहीं करती थी, या आप भी अगर आपकी माँ लोग भी को आपने खाना बनाते हुए देखा होगा तो कभी भी वो क्रश करके नहीं डालती थी। ये सब नई नई चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और नमक डाला। नमक मैंने वाइट वाले नहीं डाले हैं, जो पिंक सॉल्ट होते हैं, सेंधा नमक, वो डाले हैं। पूड़ी में लाइट नमक डालेंगे क्योंकि हमने सत्तू में भी नमक डालना है हमें, तो इसलिए पूड़ी में आटे में हम नमक कम डालेंगे। हमें नमक मतलब डालना है बट इतना नहीं डालना है कि वो डबल हो जाए और हमारे खाने का नमक बढ़ जाए। तो इसलिए नमक भी हमें नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स। हमें अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन छोटे छोटे टिप्स से ही आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। कुछ बड़े बड़े जिम जाके या कुछ करके आप नहीं कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा। अब मैंने सत्तू ले लिया है, राजधानी का लिया है। और आपको जितना बनाना हो, जितना आटा लिया है उतना ही आपको सत्तू लेना है, क्योंकि मैं जो सत्तू डालूंगी फ्रेंड्स तो अच्छी क्वांटिटी में भरती हूँ मैं। तो जितना आटा लिया था मैंने उतना ही सत्तू लिया है। अब इसमें भी मैं पिंक वाला ही सॉल्ट डालूंगी और उसके बाद इसमें भी अजवाइन जाएगा। अजवाइन ले लिया है, 1 चम्मच भर के लेना है आपको। अब 3 चम्मच मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालना है और 1 या 1.5 नींबू भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने 3-4 हरी मिर्च लिए हैं और आधा इंच अदरक लिया है और इनको मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसको भी हम मिला लेंगे अपने सत्तू में। तो सत्तू में चला गया नमक, अजवाइन, सरसों का तेल कच्चा और ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और 1 से 1.5 नींबू जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, नींबू की जगह अचार का मसाला भी डाल सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं। तो मैं नींबू
तो आज नींबू डाल के बना रही हूँ मैं। और अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो 1-2 चम्मच ही पानी जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। तो जिस जार में मैंने मिक्सी में वो मिर्ची और अदरक पीसे थे उसमें ही थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूंगी और इसको इस तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। इस टाइम में आपको हाथों से मिक्स करना है और बाइंडिंग चेक करना है। इस तरह से अगर मुट्ठी से बांधते हैं और बन जाता है तो आपका जो ये बैटर बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको आराम से पूरियों में भर सकते हैं। तो मैं अभी इसको साइड कर देती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। इतने टाइम में मैंने आम और खीर और जो लीची है ये भगवान को भोग लगा दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ों में प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ सब्जी में, तो वो सब चीज़ें मैं भोग नहीं लगा रही हूँ। भोग के लिए मैंने सिर्फ खीर, आम, लीची ही रखे हैं। तो बीच में आके मैंने पहले पूजा कर लिया और उसके बाद से बाकी की रेसिपी खाना मैंने रेडी किया डिनर के लिए। तो डिनर के लिए रेसिपी है ये। अब मैं रात में जब मुझे खाना था उस टाइम में मैंने प्याज काटे हैं। पहले मैंने प्याज नहीं मिक्स किए थे। प्याज अगर आप पहले डाल दोगे तो उसका जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो प्याज आपको फ्रेश ही डालना है। तो जब आपको पूड़ियाँ तलनी हो, पराठे तलने हो, उस टाइम में ही आपको प्याज मिलाना है। तो इस तरह से प्याज मिलाइए और हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। और चाहें तो इस टाइम में आप नमक चेक कर सकते हैं। आटा में भी नमक है तो नमक का ध्यान रखिएगा। अब गैस को हम ऑन करेंगे और पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी सब्जी भी बन गई है, खीर भी बन गई है और हमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलनी है। आप चाहें तो इसे पराठा भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो जितनी बड़ी आप रोटी के लिए लोई लेते हो ना आटे की, उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है आपको। और हर एक पूड़ी में आपको 2 चम्मच इतना आपको ये जो सत्तू का है बनाया है हमने, नींबू वगैरह मिक्स करके मिश्रण डालना है आपको। तो 2 चम्मच मिश्रण आपको डालना ही डालना है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ 1 चम्मच डालते हैं और आटा। तो फ्रेंड्स हमें आटा नहीं खाना है, ठीक है। हमें क्या खाना है, हमें सत्तू खाना है, क्योंकि सत्तू हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और इसीलिए ये रिवाज बना हुआ है कि इस टाइम में चने खाने हैं। तो उसको हम वो नहीं करेंगे कि हम बस 1 चम्मच डालें और आटा ही ज़्यादा। आटा नहीं खाना है आपको। मैंने बड़े बड़े चैनलों पे देखे हैं, वो जब पूड़ियाँ बनाते हैं तो बस 1 चम्मच भरते हैं, बोलते हैं कम भरिए। तो फिर आप आटा खा रहे हैं, सिर्फ आटा खा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से गोल कर लीजिए और अच्छे से रैप कर लीजिए और हाथों से दबाते जाइए। हल्का हल्का उसको उलटिए पलटिए और हल्का हल्का उसको बड़ा करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कीजिए। फिर बेलन की हेल्प से हमने घी डाला है तो आपको आटे डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वो मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा आपको, क्योंकि आप इसमें जो चीज़ें हमने डाली है सारी नेचुरल चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बिल्कुल इंडियन टेस्ट देगा। अगर आपको इंडियन फ्लेवर पसंद है, इधर मैंने रिफाइंड डाल दिए हैं। रिफाइंड जब गर्म हो जाए, अच्छे हीट में आपको पूड़ी डालना है। पूड़ियाँ तलने टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, धुएँदार होना चाहिए। और उसके बाद जब पूड़ियों को डालेंगे तो छलनी से हल्का हल्का उसको पुश करते रहेंगे। तो इस तरह से पुश करते जाएंगे और आपका पूड़ियाँ फूल जाएगा। उसके बाद आप उसको पलट देंगे और गैस को स्लो कर देंगे, क्योंकि आटे थोड़ी सी मोटी होती है पूड़ियों की, तो उसको पकने में टाइम लगता है। तो आपको हाई फ्लेम पे शुरू में स्टार्टिंग में रखना है और जब फूल जाए, पूड़ियाँ एक साइड से फूल जाए, फिर गैस को स्लो कर लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है। बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ पका के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सारी पूड़ियाँ आप छान सकते हैं। गर्मा गर्म सत्तू के पराठे या पूड़ी जो भी मन हो आपको वो बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पूड़ियाँ फूल रही है, बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी। और ये पूड़ियाँ जो है फ्रेंड्स देखने में क्रिस्पी है, जब इसको खाइएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा। तो चलिए हम थाली लगा लेते हैं। तो भगवान को तो भोग लगा ही लिया, अब हम अपना घर का थाली लगाएंगे। तो खीर जो प्रसाद में चढ़ाया था वो हम बाकी के खीर में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि प्रसाद सबको मिले। और इस तरह से अब खीर ले लेंगे, आम, पूड़ियाँ और ये खीर देख सकते हैं रबड़ीदार खीर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि ये पानी डाल के मिक्स किया हुआ खीर है? बिल्कुल भी नहीं ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। अभी सब्जी देखिए, सब्जी भी हल्की सी ठंडी हो गई है, थोड़ी सी गुनगुनी सी गर्म है और सर्व करने लायक हो चुका है। और कितना अच्छा जम के मसाला आप देख सकते हैं, कितना बिना किसी गरम मसाले के इतना ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है फ्रेंड्स, देखने में भी और खाने में भी। अब धनिया पत्ता को तोड़ के डाल दिया है मैंने और पूड़ियों के साथ मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। और पूड़ी को देख सकते हैं, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये क्रिस्पी नहीं रहती है, ये सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल रुई के जैसे। और जो हमने सत्तू भरे थे वो सत्तू आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सत्तू भरे थे। तो ये बहुत ज़्यादा सत्तू भर भर के पूड़ियाँ बनती है और बड़ी बड़ी साइज़ की बनती है। थोड़ी सी साइज़ जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी। बिहार में तो हर एक घर में ये बनता ही बनता है और सबको इस नक्षत्र का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस तरह से थालियाँ जब सजती हैं ना और सब एक साथ बैठते हैं खाने के लिए 5-6 लोग, तो फिर देखने लायक होता है। मतलब इतना ज़्यादा सबके चेहरे पे चमक, खुशियाँ होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देर किस बात की, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी और इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से करती हूँ और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाती हूँ। तो बहुत मतलब आपको नॉलेज बहुत तरह की मिलेंगी इस चैनल पर।
तो बने रहिएगा और सिंपल खाना बनाइए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हमें एक ही दिन नहीं खाना है, ना ही हमें एक दिन जीना है। तो आप उसमें कस्टर्ड और कंडेंस मिल्क डाल के जो आप रबड़ीदार खीर बनाते हैं ना, तो इसीलिए तो आप रबड़ी जैसे दिखने में हो जाते हैं। स्लिम फिट देखिए और इस तरह का खाना बनाइए जो कि बिल्कुल स्लिम फिट हो और जो आपको भी स्लिम फिट रखे, है ना। तो इस तरह का खाना बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं तो चलिए थाली लेके बारिश को एंजॉय करने, क्योंकि आगरा नक्षत्र की बारिश भी स्टार्ट हो गई है और आज खूब बारिश भी हो रही है।